By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। डे एट नाइट। माई नेम इज वैशाली, माई फादर इज अ वेजिटेबल सेलर। तो यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है वैशाली और उसके फादर वेजिटेबल सेलर हैं, मतलब सब्जी बेचने वाले हैं। इनकी जो पूरी फैमिली है उसमें अम्मा हैं, भैया हैं, छोटू हैं और यहाँ पर वैशाली खुद भी हेल्प करती है अपने फादर की उनके वर्क में। कैन यू गैस एट वॉट टाइम वी बिगिन अवर वर्क? क्या आप गैस कर सकते हो कि ये लोग कब काम करना चालू करते होंगे? सुबह सुबह लगभग 3 बजे से ये लोग काम करना चालू कर देते हैं। जब सब लोग सो रहे होते हैं तब ये लोग काम कर रहे होते हैं। इनका दिन शुरू होता है जब बाबूजी, अम्मा, भैया और ये लोग जो हैं, ये सब जो पुराने बाबूजी, भैया और अम्मा जो पुरानी प्रीवियस दिन की वेजिटेबल्स होती हैं उनको गिनी बैग्स के अंदर और बास्केट्स के अंदर फिल करने से। दिस इज़ टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी। ये ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि ये जो फ्रेश वेजिटेबल है इन्हें मंडी से ला पाएँ। छोटू भी कभी कभी इन सब चीज़ों के अंदर मदद कर देता है। आप छोटू देखें, छोटू कहाँ पर है? ये है छोटू, छोटू सा बेचारा। तो ये भी कभी कभी मदद कर देता है। एज वी फिनिश डूइंग दिस, जैसे ही ये लोग इस काम को ख़त्म करते हैं, इसके बाद ये लोग कुछ चाय पीते हैं और इसके बाद इन्हें हॉर्न की आवाज़ आने लगती है, टेम्पो के पों पों। अब बाबूजी और भैया और चाचू ये सब लोग क्या करते हैं, स्ट्रीट से तैयार हो जाते हैं। कहाँ पर जाने के लिए? मंडी के लिए। मतलब अब अपनी गली से मंडी के लिए निकल जाते हैं। डज एनी वन इन योर हाउस हैज़ टू गेट अप वेरी अर्ली? क्या आपके घर में भी किसी को जल्दी उठना पड़ता है? अगर उठना पड़ता है तो वो कितने बजे उठते हैं और उनको इतना जल्दी क्यों उठना पड़ता है? फटाफट यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर द डे। अब ये पूरे दिन के लिए तैयारी करते हैं। जब बाबूजी चले जाते हैं तो अम्मा, छोटू क्या करते हैं, जो पुरानी वेजिटेबल्स होती हैं, पुराने दिन की वेजिटेबल्स होती हैं, उनको एक गिनी बैग, मतलब ये जो ब्राउन कलर का बैग दिख रहा है, दिस इज़ गिनी बैग। इसके ऊपर क्या करते हैं, गिनी बैग के ऊपर स्प्रिंग रख देते हैं और उसके ऊपर थोड़ा बहुत वाटर क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, पानी डाल देते हैं। 6:30 बजे तक सुबह के लगभग बाबूजी वापस आते हैं मंडी से, जिसके अंदर बास्केट और बहुत सारे वेजिटेबल्स भरी हुई थैले होते हैं, सैक्स होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं। उस समय घर के अंदर जो था, एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। और उस समय जब इतने सारे वेजिटेबल्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका घर एक छोटा सा सब्जी मंडी है। देयर आर ब्रिंजल्स होती हैं जो बाबूजी लेकर आते हैं, उसके अंदर पटेटोज़ होती हैं और टमेटो होते हैं, ओकरा हम लोग बोलते हैं भिंडी को, पम्पकिन होता है और चिलीज़ होती हैं, गॉड्स होते हैं और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स होते हैं। हर कोई हेल्प करता है इन वेजिटेबल्स को सही करने में मतलब कि अगर कोई ख़राब वेजिटेबल है तो उसको निकालने में मदद करता है। जो वेजिटेबल्स अच्छे से नहीं होते रेडी, उनको क्या करा जाता है, उनको बेचने के लिए एक साइड अलग से रख दिया जाता है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को फटाफट सॉर्ट करते हैं। सो एज टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, वेजिटेबल्स को सॉर्ट क्यों करते हैं और इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं, जिससे कि ये बाज़ार जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ? क्योंकि 7 o'clock तक बाबूजी को अरेंज करने होते हैं सारे वेजिटेबल्स को अपने हैंड कार्ट के ऊपर। हैंड कार्ट मतलब ये देखा आपने, रेडी बोलते हैं जिसे, इसके ऊपर सारे वेजिटेबल्स लगाने होते हैं और बाज़ार जाना होता है। He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else। तो क्या होता है कि बाबूजी ये बोलते हैं कि जल्दी जाने का सिर्फ एक ही कारण है कि जब ये सब्जी सेल कर रहे होते हैं ना, तो जो इनके रेगुलर बायर हैं, मतलब जो इनसे सब्जी खरीदा करते हैं लोग, वो किसी और से खरीद लेंगे अगर ये लेट पहुंचेंगे तो। इस वजह से इन्हें जल्दी पहुंचना पड़ता है। एज सुन एज बाबूजी लीव्स, जैसे ही बाबूजी लीव करते हैं वैसे ही ये जल्दी से रेडी हो जाती है और अपने स्कूल 7:30 बजे पहुंच जाती है। 7:30 बजे स्कूल पहुंचने के बाद इन द बाज़ार, अब बाज़ार की बात करते हैं। तो जो छोटू है, छोटू स्कूल को अटेंड करता है आफ्टरनून के अंदर, मतलब जो दोपहर का समय वाला स्कूल होता है ना, उस समय वो स्कूल जाता है। तो ये थोड़ी देर के लिए क्या करता है, जब इसके बाबूजी तो क्या वेजिटेबल सेल करने गए हैं और
और जो हमारी स्टार्टिंग में कौन थी लड़की थी हमारी वैशाली चली गई स्कूल, और छोटू का स्कूल है कब, छोटू का स्कूल है दोपहर में, तो ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता है स्कूल जाने से पहले, और फिर ये अपने क्या करता है, एंड गोज़ टू द बाज़ार लेटर विद फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। तो क्या करता है ये फिर, ये अब दिन के समय इसको स्कूल जाना है, तो इसको दोपहर के समय खाना पीना देने के लिए अपने पापा को भी चले जाता है। ही स्टेज विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट, और वेजिटेबल कार्ट पे अपने बाबूजी के साथ रहता है जब तक उसका टाइम नहीं हो जाता स्कूल जाने का। तो ये वेजिटेबल कार्ट से मतलब सब्जी मंडी में जो सब्जी की इनकी रेडी है वहीं से सीधे स्कूल जाता है। समटाइम्स ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी। तो ये स्कूल जाता है, स्कूल से पढ़ने के बाद भी दोबारा बाबूजी के पास जाता है उनकी सब्जी वाली रेडी पे उनकी सब्जी सेल करने में हेल्प करने के लिए। तो देखो कितना ज़्यादा काम कर रहा है ये। बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट। तो जो बाबूजी हैं वो ये कोशिश करते हैं हमेशा कि जो पिछले दिन की सब्जी थी उसे जल्दी सेल कर दे, इसलिए पिछले दिन की सब्जी बेचना ज़रूरी होता है जिससे कि वो ख़राब ना हो जाए। तो वो ऐसा करते हैं। बाबूजी सेल द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट, वाई डू यू थिंक ही डज सो, जिससे कि वो सब्जी ख़राब ना हो जाए, सो दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल डोंट गेट स्पॉइल्ड। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल वेयर, क्या आपने कभी ड्राइड या फिर ख़राब वेजिटेबल्स को देखा है, अगर देखा है तो कहाँ पर देखा है। हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड, तो आपको पता कैसे चला, उनसे स्मेल आ रही होगी, उनका कलर चेंज हो गया होगा या फिर वो सूख गए होंगे, इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि वेजिटेबल्स ख़राब हैं। छोटू इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली, व्हाट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट, तो छोटू जो अपनी फैमिली को हेल्प कर रहा है उससे उसे क्या चीज़ सीखने को मिली है, ये भी आपको बताना है। आप अपने एल्डर्स की घर के अंदर किस तरीके से हेल्प करते हो। एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल गेट्स ओल्ड, जैसे ही पिछले दिन के वेजिटेबल सेल हो जाते हैं, जो भैया हैं भैया फटाफट फ्रेश वेजिटेबल्स जो होते हैं उनको अपने सैक से निकालते हैं, बोरे से निकालते हैं और कार्ट के ऊपर मतलब जो उनकी रेडी होती है उसके ऊपर रख देते हैं। ही ऑल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर, तो इसके बाद वो क्या करते हैं, पानी डालते रहते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर। अब ऐसा क्यों करते हैं, वेजिटेबल्स के ऊपर पानी क्यों डालते हैं, जिससे कि वो ड्राई ना हो, सूखे ना वेजिटेबल। अब जो सूखे सूखे वेजिटेबल होते हैं ना वो देखने में अच्छे नहीं लगते और कोई ख़रीदना पसंद भी नहीं करता और ख़राब भी हो जाते हैं, इस वजह से उनके ऊपर बार बार पानी डालना पड़ता है। स्पेशली समर्स के अंदर, गर्मियों के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है तो बार बार पानी डालते रहना पड़ता है। बाबूजी और भैया जो है वो रिटर्न वापस आ जाते हैं अपने घर पर लंबे दिन के बाद, लगभग रात को 10 बजे। बाय देन छोटू एंड आई आर स्लीप, तो ये जो छोटू है और वैशाली है ये जब तक सो जाते हैं। एवरीवन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट, तो ये लगभग रात को 11 या फिर 11:30 PM पे सोते हैं सब लोग, और सोचो सुबह सुबह फिर दोबारा 3 बजे उठ जाते हैं। ओनली 4 hours लेटर आवर फैमिली इज़ अप अगेन, अनदर डे हैज़ बिगन, और इसी तरीके से दूसरा दिन इनका चालू होता है। लुक एट द क्लॉक गिवन बिलो, राइट व्हाट डू यू डू एंड व्हाट वैशाली डज एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग। तो यहाँ पर ये लिखा है देखो 3 बजे। 3 बजे क्या करती है मॉर्निंग में वैशाली 3 बजे उठ के वेजिटेबल्स सॉर्ट करने में या फिर वेजिटेबल्स के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प करती है। आप क्या करते हो 3 बजे? अरे सभी सो रहे होते हैं सर। अब वैशाली 6 बजे के लगभग क्या होता है, 6 बजे ये लोग सॉर्ट कर रहे होते हैं वेजिटेबल को, तो आप लिख सकते हो वैशाली सॉर्ट कर रही होते हैं और आप क्या कर रहे होते हो, स्कूल के लिए रेडी हो रहे होगे, या फिर अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो सो रहे होगे। अब ये बात हो रही है आपकी 9:30 के अराउंड की। हाँ, तो 9:30 के अराउंड क्या हो जाता है कि वैशाली इस समय सो जाती है, लगभग 10 o'clock के लगभग सो जाती है। देखो 10 o'clock लग रहे हैं, हाँ, तो 10 o'clock के लगभग वैशाली सो जाती है, शी स्लीप्स। और आप क्या करते हो? सर गेम खेल रहे होते हैं हम तो फ़ोन में, शायद खेल रहे हो। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम, तो आप अपने घर के लिए कहाँ से वेजिटेबल लेकर आते हो और कौन लेकर आता है इन वेजिटेबल्स को आपके घर तक। सम फन विद वेजिटेबल्स, तो यहाँ पर आप कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं जो वेजिटेबल्स के साथ कर सकते हो, इनको रीड करो और ट्राई ज़रूर करना, कलर कर सकते हो आप इनको। नेक्स्ट है फाइंड आउट, आपको ये कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लिस्ट दी है वेजिटेबल्स और फ्रूट की। विच ऑफ दिस विल स्पॉइल अर्लियर, तो यहाँ पर ये लिखा है कि सबसे जल्दी ख़राब कौन सा होगा और सबसे अच्छे टाइम तक कौन रहेगा सही, मतलब कि ख़राब कौन सा जल्दी नहीं होगा वेजिटेबल और कौन सा ऐसा है जो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। राइट द नेम्स इन करेक्ट कॉलम, तो यहाँ पर 2 हमें कॉलम दिए, इनके अंदर हमें नाम इनके लिखने हैं। आप और भी नेम्स ऐड कर सकते हो अपनी चॉइस से। तो यहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं तो उनके नाम इस पिंक वाले बॉक्स में लिखना है और ब्लू वाले बॉक्स में उनका नाम लिखना है जो जल्दी से ख़राब नहीं होते। सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच वाइल सम आर रफ, तो कुछ ऐसे वेजिटेबल होते हैं जिनको छुओगे ना तो स्मूथ होते हैं, बिल्कुल टच करोगे तो अरे वाह मज़े से आ जाएंगे।
लेकिन जो कुछ होते हैं वो खुरदुरे टाइप होते हैं, जैसे क्या सर करेला खुरदुरा होता है, और टमाटो को जब टच करोगे तो वो बड़ा स्मूथ सा होता है। तो आपको स्मूथ वालों के नाम लिखने हैं इधर, और रफ वालों के नाम लिखने हैं इसमें येलो में, और ग्रे वाले में लिखने हैं स्मूथ वालों के नाम। चलो, विच वेजिटेबल्स डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी? कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जो आपको लगता है कि सबसे मुश्किल है इसको उठाना? उसका नाम लिखो और उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करके दिखा दो अपनी नोटबुक में। सबसे लाइटेस्ट फ्रूट या फिर वेजिटेबल कौन सा होता है जो आपने अभी तक खाया है? उसका नाम लिखो और ड्रॉ कर लो अपनी नोटबुक के अंदर। राइट नेम ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। कोई भी ऐसे 3 वेजिटेबल्स जिनके सीड्स नहीं होते, फटाफट बताना। यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 मोर नेम्स आपको ऐड करने हैं इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको अलग अलग नेम दिए हैं, यहाँ पर आपको और भी नेम ऐड कर देने हैं। तो चलते हैं आगे, यहाँ पर हमें और क्वेश्चंस दिए हैं। नेक्स्ट है टॉक विद वेजिटेबल सेलर। तो ये आप अपने वेजिटेबल सेलर से जाकर कुछ सवाल हैं इन्हें पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये पूछ लेना जाके उनसे। तो यहीं पर हमारा जो ये चैप्टर है ये खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।